प्रताप सिंह खचरवाल जी, गोविंद राम मेघवाल जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट काउंसिल रतबीर चौधरी जी, महेंद्र गहलोत जी, चेयरमैन कृषि कला बोर्ड, हमारे विधायक रफ़ीक खान साहब, सीताराम लांबा चेयरमैन यूथ बोर्ड, नरेश ठकराल जी और तमाम उपस्थित हमारे खिलाड़ियों, अधिकारीगण, खेल प्रेमी जो उपस्थित हैं यहाँ पर और तमाम जो जुड़े हुए जिलों से आज ये आयोजन, भव्य आयोजन राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राजीव गांधी के नाम से, वो तो 30 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। 10 लाख महिलाएं थी, पुरुष और महिलाएं सभी एज ग्रुप के थे, युवा भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल 80 साल तक थे। क्या दृश्य था जब लंबे समय तक ये मैच चले। 8-10 जगह मैं भी गया वहाँ पर और मैं देखता था कितना उत्साह है। ये प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए कि हमारे देश के अंदर जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है उनकी कमी नहीं है। राजस्थान में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको अवसर मिलने चाहिए, माहौल मिलना चाहिए, सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तब जाके हम ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में कामयाब हो सकते हैं। कृष्णा पूनिया जी अगर गोल्ड मेडल ले सकती है कॉमनवेल्थ के अंदर और खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, ये सोच करके अशोक चांदना जी ने, कृष्णा पूनिया जी ने मुझे कहा, उसी ढंग से फैसले किए आउट ऑफ नौकरी लगाने का। खिलाड़ियों को आरक्षण मिला हुआ है नौकरी के अंदर। उनका जो अवार्ड है उनके 1-2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ इतनी बड़ा जम दिया गया, इसलिए कि युवाओं का और ज़्यादा रुचि बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ आए हैं, पूरे राजस्थान में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो एक इतिहास बना रहे हैं, खेलों का माहौल बनेगा तो गाँवों से, कस्बों से, शहरों से जो प्रतिभाएं हैं, जैसे भी प्रतिभाएं आई थी मंच पे, जिनको मैंने सर्टिफिकेट दिए थे, सम्मान किया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दें, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि खेलों का जो जीवन में महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खेल खिलाड़ी खेलता है, उसमें वो क्षमताएं पैदा होती है जो शायद वो खिलाड़ी नहीं बनेगा तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति जीतने की, और कैसे वो खेल के मैदान में खेल को खेल की भावना से खेल सके, इस प्रकार के भाव पैदा होना खिलाड़ियों के खेल के मैदान में, वो भी उनके व्यक्तित्व में एक निखार लाता है। इसलिए हमने तय किया है किस प्रकार से प्रतिवर्ष खेलों का आयोजन हो, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक। इस बार मुझे खुशी है, पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। और अब आज के बाद में जब ये मैच शुरू होंगे, मैं समझता हूँ राजस्थान का नज़ारा अद्भुत होगा। अब राजस्थान का ये प्रयोग देख करके अन्य राज्य सरकारें भी देश के अंदर चर्चा कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है। 1-2 राज्यों ने प्रारंभ भी कर दिया इस प्रकार के मैचों को खेलने के लिए। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो हमारी प्रदेश की युवा पीढ़ी है वो कल के राजस्थान के निर्माता बनेंगे।
और मैं और मेरी पूरी इच्छा और मेरे साथी लोग सभी चाहते हैं, जिस प्रकार अशोक चांदना कृष्ण पुनेरी बैठी हुई है, ये भी नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आने वाले वक्त में, जैसे मैंने बजट पेश किया था इस बार, पिछली बार मैंने किसानों को समर्पित किया, इस बार मैंने युवाओं को समर्पित किया था। आप सोच सकते हैं युवाओं के बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या क्या फैसले किए हमने। आप जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी होगी, वरना आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। चाहे वो कोचिंग के लिए अनुप्रति योजना हो, या 500 छात्रों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए सरकारी खर्च पर। युवाओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं हम लोग। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मेगा जॉब फेयर लग रहे 100 एक साथ में राजस्थान के अंदर। उसमें अभी तक 25-30 लोगों की नौकरी लग चुकी है। तो चारों ओर से हम चाहते हैं राजस्थान युवाओं का मनोबल ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंस रहे, जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने की ललक रहे, और कोई तरह की हताशा मन में नहीं आए। ये माहौल स्कूलों के अंदर, कॉलेज में, गांव में और शहरों में जब बनने लगेगा, तब जाके कि हमारे युवा जो है आने वाले वक्त में कल के राजस्थान के निर्माता के रूप में काम में हो पाएंगे। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए, राजस्थान वो राज्य है जो बहुत आगे बढ़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 25 लाख का जो बीमा किया है, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में कहीं पर भी कहीं सुना नहीं होगा आपने किस प्रकार से राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया है। वो भी एक बड़ी बात है। 2030 राजस्थान विजन देना चाहते हैं हम लोग। पूरे प्रदेश वाले के सहयोग से हम चाहते हैं कि वो हमें अपने अनुभव शेयर करें। 2030 तक राजस्थान नंबर 1 नहीं आए देश के अंदर, तो नंबर 1 की श्रेणी में जो राज्य हैं, उस श्रेणी में राजस्थान में आगे खड़ा हो जाए। ये हमने अभियान शुरू करना का निश्चय किया है। और इसीलिए टूरिज्म के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जो बजट हमने दिया है, उसमें बहुत हमने इजाफा किया है। और मेरा मानना है कि सोशल सिक्योरिटी का काम बड़े रूप में हम हाथ में ले रहे हैं, हर परिवार के लिए, जो साथ देश में इतना बड़ी संख्या में कहीं नहीं है। मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, अपने जीवन के अंदर स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस है, या सामाजिक संगठन है, आप स्वयं बनाए, बने उनसे जुड़े आप लोग। समाज सेवा का जज्बा बचपन में होना चाहिए, वो आपके जीवन में और बड़ा निखार लाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस मुबारक मौके पर अभी मेरे पूर्व में पूनिया ने और अशोक चांद ने सारी बातें बताई आपको सरकार की योजनाओं के बारे में। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई फैसले ऐसे किए हैं जो मात्र राजस्थान में ही है, देश में कहीं पे भी नहीं है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, राइट टू हेल्थ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो, महिलाओं के लिए उड़ान योजना हो, इंदिरा रसोई हो, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने की बात की जा रही है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। इतनी महंगाई होगी, महंगाई का जमाना है। तो राहुल गांधी का जो अभियान था, भारत जोड़ो अभियान, उसके अंतर्गत रोजगार की बात उन्होंने करी, उन्होंने महंगाई की बात करी, उन्होंने समाज के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करी। और गरीब अमीर के बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी तो गरीब गरीब बनता जाएगा, कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। ये भी बचपन में छात्रों को, युवाओं को समझना पड़ेगा। देश की आर्थिक नीति क्या है, देश में दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार देश में शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत हम लोग सब मिलके रहें, तब जाकर हमारा देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। ये भावना में होनी चाहिए। चुनौती आई थी, इंदिरा गांधी जी महान नेता थी, अपनी जान दे दी, पर पंजाब को अलग नहीं होने दिया खालिस्तान के नाम पर।
आप सोच सकते हो, इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी शहीद हुए हो, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, इस मुल्क को 70 साल तक एक रखा है, अखंड रखा है, तब जाकर के आज वर्तमान भारत जो कहलाता है आधुनिक भारत, वो संभव हुआ है। आज़ादी के वक्त में क्या था हम जानते हैं, कितने हम आगे बढ़े हैं। इसलिए आज कई समस्या हैं समाज के अंदर, उसको भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार की जड़ इच्छा शक्ति है, युवाओं में अच्छा माहौल बना रहे, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। उसमें आप सब लोग अपनी भागीदारी निभाएं, यही बात कहता हूँ। मैं आप सबको, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से हो रहे हैं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शानदार प्रदर्शन करें। पहले आपकी शुरुआत होगी, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे। इस प्रकार लगातार एक माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर। इसी में जो प्रतिभाएं निकलेगी, उनका सरकार सम्मान करेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिस तरह से लगातार पहल सरकार द्वारा की जा रही है। और वही देखिए, कार्यक्रम की जानकारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि शुरू हो चुके हैं, उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। अशोक चांदना और कृष्णा पूनिया की मौजूदगी भी कार्यक्रम में है। और खास बात यह है कि जो संख्या है महिलाओं की, वो भी बढ़ती हुई इसमें नजर आई है। इससे पहले भी राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसी तरह से खेलों का आयोजन करवाया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हर जिले में गए थे। उत्साहवर्धन उन्होंने सभी का किया था। खास बात ये थी देखिए उन खेलों की कि वहां पर हर उम्र वर्ग के लोगों ने उन खेलों में भाग लिया था। सरकार राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2023 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। पा रहे होंगे महेश जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कृष्णा पूनिया और साथ ही साथ अशोक चांदना ग्राफिक्स के माध्यम से इन खेलों के बारे में जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करवाए गए हैं, उनकी संख्या वाकई में बेहद ज़्यादा है। इसमें माना जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा खेल का कार्यक्रम भी ये हो सकता है। कौन कौन से खेल इनमें हैं वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। फुटबॉल की बात कर ली जाए, रस्साकशी की बात कर ली जाए, खो खो की बात कर ली जाए, क्रिकेट की बात कर ली जाए, तमाम खेल इनमें शामिल है। और देखिए किस तरह से शुरुआत अब इन खेलों की हो चुकी है। उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। और इससे पहले भी राजस्थान सरकार द्वारा इसी तरह के खेल के आयोजन करवाए गए थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर जिले में गए थे और वहां पर न सिर्फ महिलाओं ने, पुरुष ने, बल्कि बुजुर्गों ने भी उस वक्त बढ़ चढ़कर उन खेलों में भाग लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि खुद जाते थे, उद्घाटन उन्होंने सभी कार्यक्रमों का किया था और उसके बाद में पुरस्कार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वितरित किए थे। और वहीं एक बार फिर से राजस्थान सरकार द्वारा इसी तरह के खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। शुरुआत इसकी हो चुकी है एसएमएस स्टेडियम से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि पैर में चोट लगने के बावजूद एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खास बात देखिए इनकी ये है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इन खेलों में भाग लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे में वही तस्वीर इन खेलों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। और ये देखिए किस तरह से छोटी छोटी लड़कियां खेलों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कबड्डी का ये खेल देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, तमाम नेताओं की मौजूदगी और इस बीच खेलों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। उत्साह था खिलाड़ियों में भी और उनके परिजनों में भी
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। तमाम राजस्थान के दिग्गज जो कि कार्यक्रम के अंदर मौजूद है और ऐसे में बच्चियों के इस मैच के साथ में इस शानदार खेल की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेल को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि चुनाव भी है राजस्थान में, ऐसे में अक्सर इस तरह की अनोखी पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ज़रूर की जाती है। किस तरह से ज़्यादा लोगों से जनसंवाद हो सके, किस तरह से लोग उनके साथ में जुड़ पाएं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से एक पहले से मास्टर प्लान तैयार रखते हैं और वही देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हुए हैं, बड़ी संख्या के अंदर जिस तरह से न सिर्फ छोटे बच्चों ने बल्कि बड़ों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और ऐसे में जब सीधा संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश जी भी जुड़ चुके हैं मौके से। नरेश जी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए, इन आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है और अब यहाँ पे एक प्रदर्शन कबड्डी मैच खेला जा रहा है लड़कियों के बीच, जिसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्राउंड पे पहुंचे हैं। हालांकि अभी उनके पैर में चोट है, इसलिए व्हील चेयर पे बैठे हैं, लेकिन खिलाड़ियों का जो जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं रोक पाए और मंच से फिर व्हील चेयर के माध्यम से वो ग्राउंड पहुंचे जहां कबड्डी का प्रदर्शन मैच खेला जा रहा है लड़कियों के बीच में। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है उनका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया और साथ में भरोसा भी दिलाया कि राज्य सरकार है वो खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए कई योजना लेके आई है। भविष्य में भी योजना लाकर उनका हित में जो भी काम होगा सरकार की तरफ से वो किया जाएगा। इस आयोजन में कई सरकार के जो मंत्री हैं वो भी शामिल है। खेल मंत्री अशोक चांदना है, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया भी मौजूद है। और आपने देखा होगा इससे पहले भी जब ग्रामीण ओलंपिक हुए थे तब इसी तरह का उत्साह ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला था। क्योंकि अब इसमें शहरी क्षेत्र में भी आयोजन हो रहा है, इसलिए जो उद्घाटन है ये जयपुर शहर में रखा गया है सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और यहाँ पे भी पूरे शहरी क्षेत्र में भी जो 7 खेल है उसमें प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 10 साल से लेकर 82 साल तक के कोई भी व्यक्ति है वो खेल सकता है, चाहे महिला हो, वृद्ध हो, युवा हो, बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, जो भी जिनका भी खेल में इंटरेस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आज औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हुआ है। पूरे प्रदेश में इन खेलों का आयोजन होगा और अलग अलग जगह अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं इन खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ है। अभी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्राउंड पे मौजूद है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कबड्डी मैच खेला जा रहा है। लड़कियों के बीच का कबड्डी मैच था जो कि यहाँ प्रदर्शन मैच रखा गया है, जो एक सांकेतिक मैच है जिसके द्वारा ये दिखाया गया है कि इस तरह का आयोजन ही पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। चूंकि शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं थोड़ी ज्यादा रहती है, खेल मैदान अच्छे विकसित होते हैं, ऐसे में यहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो ज्यादा निखर के सामने आती है। तो इसी उत्साह को देखते हुए और इसी से प्रेरणा लेके ग्रामीण प्रतिभाएं भी आगे आ सके, उनको भी सुविधा मिल सके, वहाँ भी खेल मैदान तैयार हो पाए, वहाँ भी तमाम सुविधाएं विकसित हो पाए। तो इसको लेके सरकार है वो लगातार प्रयासरत रही है। आगे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने भाषण में भी ये भरोसा दिलाया है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पदक जीतने पर सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी दी जा रही है, विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है, इनामी राशि बढ़ाई गई है,